आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को दीपावली 2022 की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली आपके लिए हर प्रकार से मंगलमय हो। आज दीपावली को लेकर, पूजन को लेकर, महालक्ष्मी पूजन, धनतेरस, दीपावली कब पड़ रही है, क्या मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी पूजन का, और खास बात कि इससे पहले जो पुष्य नक्षत्र 18 तारीख को यहां पर पड़ रहा है, भौमवती पुष्य नक्षत्र जो है, उसका क्या महत्व रहेगा, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उस पर परचेज कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और दीपावली को लेकर डिटेल में यहां पर चर्चा करेंगे। इस बार इसलिए भी यह पर्व खास होने जा रहा है क्योंकि उस दिन ग्रहण भी पड़ेगा। समझ रहे हैं, दीपावली वाले दिन। तो 25 तारीख को जहां ग्रहण है, तब हम दीपावली कैसे मनाएं, कौन सी तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, किस दिन मनाया जाएगा, धनतेरस छोटी दीपावली किस दिन मनाई जाएगी, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे मैं हर बार आपको कहता हूं कि इस समय जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हम तमाम जानकारियों को भी ग्रहण करने में कामयाब होते हैं, वहीं भ्रांतियों का दौर भी चालू रहता है। इसलिए हम विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं 18 तारीख को जो यहां पर मंगलवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग जो बन रहा है, उस दिन आप क्या क्या चीजें परचेस कर सकते हैं, कैसे आपके लिए यह समय शुभ और मंगलदायक रहेगा, किन किन चीजों को आप लेकर घर में आ सकते हैं जो आपके लिए शुभ कारक रहेंगे। सबसे पहले आप यूं समझ लीजिए कि 18 तारीख को हम अगर पंचांग के हिसाब से देखें तो कर्क राशि पर चंद्रमा रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है। मंगलवार रहेगा और अष्टमी तिथि रहेगी। तिथियों में अष्टमी को बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है ना। खासकर शक्ति उपासना की बात करें, मार्कंडे पुराणांतर हम बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है अष्टम्याम चतुर्दश्याम नवम्याम चेक चेतसा, अर्थात अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी यह मां भगवती को अत्यंत प्रिय है। इसलिए रामनवमी की बात करें, दुर्गाष्टमी की बात करें, या फिर कोई भी अष्टमी है उसको परम पुनीत माना जाता है। जबकि नवमी तिथि कुछ चीजों के लिए रिक्ता होने के कारण से उसको परित्याग भी किया गया है, जैसे कि गृह प्रवेश, गृह आरंभ, या और भी कई चीजों में हम उसका विचार करते हैं। इस चीजों को भी आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि इस दिन ऐसा मुहूर्त बन रहा है तो क्या हम इस दिन ये कार्य कर सकते हैं। जैसे रिक्ता तिथि पड़ रही है, नवमी पड़ रही है, लेकिन हमें लगता है कि आज नवमी है तो शुभ है, हमें गृह प्रवेश कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऐसे ही रविवार पड़ रहा है, उस दिन कोई ऐसा पर्व भी पड़ रहा है तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए, हर चीज के लिए पर्टिकुलर एक चीज पर विचार किया जाता है। बहुत अच्छी बात, अभी जब हम पुष्य नक्षत्र की बात ही कर रहे हैं तो पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं होता है, और चीजों के लिए यहां पर पुष्य नक्षत्र को शुभ माना गया है। ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परम शुभ होने के बाद भी किसी खास चीज के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग की बात करें तो उसमें विषयोग का भी निर्माण होता है। एक खास नक्षत्र का एक खास बार के साथ संयोग होने से मधु शर्पिस नाम का एक योग बनता है, जिसकी जानकारी मैंने सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग के वीडियोस में आपको दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। आज जब हम पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं, हम बात करें मंगलवार पुष्य नक्षत्र 18 तारीख यानी 18 अक्टूबर 2022 की। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी नई वस्तु, खासकर जो धातु से निर्मित हो, खासकर जो पूजा के लिए प्रयोग करने वाले हों, या फिर आप अपने किचन में किसी खास कोई नए बर्तन की, कोई नए सामान की अगर एंट्री करवाना चाहते हैं तो आप इस दिन करवा सकते हैं। आपको फ्रिज खरीदना है, आपको अपने लिए कोई टीवी आप खरीदना चाह रहे हैं, कोई बेड आप बनवाना चाह रहे हैं, किचन से संबंधित कोई भी सामान है, मिक्सी है या घर के अंदर कोई भी बर्तन है, तो आप उस दिन खरीदिए, अति शुभ है। दीपावली से पूर्व यह पर्व आ रहा है, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी
दीपावली से संबंधित सामान है, जैसे कि महालक्ष्मी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, या फिर आप गिफ्ट देने में कोई सामानों को खरीदते हैं तो उसकी खरीदारी आज कर सकते हैं, जो दीपावली से पूर्व भी पड़ रहा है और बहुत अच्छे संयोग भी बन रहा है। यदि आप किसी विवाह के लिए या अपने किसी खास पर्पज से कोई स्वर्ण खरीदना चाह रहे हैं, आप अंगूठी खरीदना चाह रहे हैं, चैन खरीदना चाह रहे हैं, या कोई सोने की बिस्किट आप खरीदना चाह रहे हैं, आप निवेश करना चाह रहे हैं, तो भी आप इस समय का चयन कर सकते हैं। खास अच्छी बात यह है, आप स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल या इससे संबंधित जो धातु, जो पुण्य पवित्रतम धातु जिनको माना गया है, अगर आप उनको खरीदारी करना चाहते हैं, उनसे बने हुए सामान की खरीदारी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह 18 तारीख पुष्य और मुबारक अष्टमी का जो संयोग है वो अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप घर में कोई नया मंदिर लाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं या अपने घर भी हैं, वो मंदिर लाने का जो है विचार उनके मन में, संकल्प उनके मन में है, तो वह भी आप इस दिन ला सकते हैं। खासकर आपको एक निवेदन और रहेगा, जैसे कि दीपावली आने वाली है, दीपावली की आप खरीदारी कर रहे हैं, चाइनीज लाइट या चाइनीज दीपक जो आप लाते हैं उसकी अपेक्षा यदि आप मिट्टी के कुम्हारों द्वारा जो निर्मित मिट्टी के दीपक होते हैं, अगर आप उनको लेकर आते हैं तो उनके घर में भी दीपावली अच्छे से मनाई जाएगी और खासकर हमारे प्रकृति के लिए भी वह अनुकूल रहेगा। लेकिन आप चाइनीज आइटमों को लेकर के आते हैं, उन चीजों का कई तरह से साइड इफेक्ट हैं जो हमारे लिए भी अच्छे नहीं है, हमारी प्रकृति के लिए भी अच्छे नहीं है, हमारी संस्कृति के लिए भी अच्छे नहीं है, और खासकर हमारे उन कुमार भाइयों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो इतनी मेहनत के बाद उन दीपक को बनाते हैं और उनकी सेल नहीं हो पाती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सबकी दीपावली बहुत अच्छे से मने, एक दूसरे के साथ हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दें और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो ये तो था हमारा आज पुष्य नक्षत्र के संयोग पर चर्चा। यानी अगर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, मंगलवार अष्टमी का संयोग बन रहा है, तो आप इस दिन क्या क्या चीजें कर सकते हैं। वाहन भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। हालांकि मंगलवार है, जिन लोगों को जिनकी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है, उन लोगों को इस दिन का परित्याग भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज और जो लोग हैं वो इसको वाहन खरीदने में भी इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। धनतेरस चूंकि नजदीक है, उसके बाद धनतेरस को भी आप वाहन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है उत्तरा फाल्गुनी, हाँ इस बार धनतेरस को भी अच्छा संयोग उत्तरा फाल्गुनी है, खासकर स्त्री चीजों के लिए, क्योंकि स्त्री नक्षत्र संज्ञक नक्षत्र है, उसके लिए आप इस दिन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रदोष भी है, छोटी दीपावली इस दिन पड़ेगी और धनतेरस भी पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम बात कर लेते हैं दीपावली को लेकर। ये तो चर्चा थी 18 तारीख जो मंगलवार अष्टमी और पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। एक चीज और भी है, किसी भी खास चीज की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई आप बिजनेस ऑनलाइन करना चाह रहे हैं या कोई नया सेंटर आप खोलना चाह रहे हैं, नई दुकान आप खोलना चाह रहे हैं, इन सब के लिए, नए कारोबार के लिए भी यह पुष्य अष्टमी और मंगल का संयोग सर्वोत्तम है। आप बेझिझक, बिना विचार करे, बिना संशय करे, शुभस्य शीघ्रम आप अपने कार्य को कीजिए। आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बढ़ते हैं दीपावली की बात। दीपावली की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको यहां पर धनतेरस कहीं ना कहीं यहां पर 22 तारीख को ही पूर्वा फाल्गुनी शनिवार के दिन ही यहां पर कर दिया जाएगा, जबकि 23 तारीख यहां पर जो है 23 तारीख में जो है 23 तारीख को यहां पर पूर्वा फाल्गुनी, ये 23 तारीख को ही हम यहां पर जो है छोटी दीपावली, धनतेरस, इन पर्वों को हम 23 तारीख में ही मनाएंगे। कन्या राशि पर इस समय चंद्रमा का संचरण काल रहेगा, रविवार का दिन रहेगा, ठीक है। वहीं छोटी दीपावली भी इस दिन मना सकते हैं, नहीं तो छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों को हम यहाँ पर 24 तारीख को ही मनाएंगे। क्यों? क्योंकि 25 को ग्रहण भी पड़ रहा है और 24 तारीख को ही यहाँ पर चतुर्दशी के दिन सोमवार, हस्त नक्षत्र, और खास बात आपको बता दूं कि चतुर्दशी यहाँ पर 5:27
ऋषिकेश के अनुसार मैं लगभग बता रहा हूं, यहां पर चतुर्दशी खत्म हो जाएंगी, यानी 27 घटी और 29 पल पर। मैं घंटा मिनट के आपसे हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो 5:27 पर यह चतुर्दशी समाप्त होकर अमावस्या लग जाएगी। तो इसलिए आप सब जानते हैं इस दिन भगवान श्री राम असत्य पर विजय प्राप्त करके सत्य की इस दिन जीत हुई थी। भगवान श्री राम ने अपने धर्म और ध्वजा की पताका को लहराया था, रावण को परास्त किया था, और जब यहां से वापस लौटे थे तो उसी आगमन की खुशी में पूरे अवध वासियों ने जो है यह पर्व मनाया था। अब आप इस दिन जो है इस पर्व को संध्याकालीन में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। दीपावली का मुहूर्त फिर से आपको बता देता हूं। दीपावली में आप पूजन कर रहे हैं तो दीपावली का मुहूर्त यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 24 तारीख को ही यहाँ पर दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि दीपावली जो चतुर्दशी है वो यहाँ पर 5:27 पर ही चतुर्दशी खत्म हो जाएगी, अमावस्या लग जाएगी। पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए यहाँ पर वृश्चिक लग्न बहुत अच्छा है, जिसका समय लगभग यहाँ पर जो है प्रातःकालीन 8:20 से लग जाएगा और आपका 10:40 तक रहेगा। तो आप इस समय भी कर सकते हैं। उसके बाद 11:30 से 12:30 तक भी आप फिर जो है पूजन कर सकते हैं। संध्या की बेला में भी हम बात करें तो वृषभ लग्न के अंदर, जो कि आपका लगभग वैसे तो यहाँ पर जो है 6:40 से लगभग, या 7:45 से तो 6:40 से तो करना अच्छा नहीं है, तो 7 बजे से आप करें। 7 बजे से लेकर लगभग आप जो है 8:30 बजे तक का जो लग्न है, इस समय अपनी पूजा को करें। तो ये 3 मुहूर्त यहाँ पर अच्छे हैं। बाकी पूरी दीपावली है, पूरा समय है, आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 2 लग्न जो यहाँ पर श्रेष्ठ पड़ रहे हैं, जिसमें कि एक वृश्चिक लग्न है, एक वृषभ लग्न है, दोनों ही स्त्री लग्न माने जाते हैं, और ये स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है। बाकी सिर्फ मुहूर्तों में उलझकर नहीं रहना है, क्योंकि दीपावली के दिन पूरे दिन हमें जो है इसके लिए छूट होती है, हम विस्तार से पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय में ये जो वृषभ लग्न वाला मुहूर्त आपको बताया, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपने घर में किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाएं, आप खुद पाठ करें, श्री सूक्त कनक धारा का पाठ करें, खुद भी कर सकते हैं, आपको खुद आता है, कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है या नई व्यवस्था बन पा रही है तो खुद आप जो है पाठ करें श्री सूक्त कनक धारा, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कराऊंगा आपको, आप प्रयास करूंगा आप उसे देखें, पढ़ना सीखें। मैंने उसके लिए वो भी व्यवस्था की कि ताकि आप उनको पढ़ सकें। बहुत सारे ऐसे प्रभावी स्तोत्र हैं, कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त है, ऋणमोचन मंगल का पाठ है, ये बहुत अद्भुत और प्रभावी स्तोत्र हैं। इसलिए इनके लिए मैंने ऐसी व्यवस्था की है, आपके लिए यूट्यूब पर छोटी छोटी इस तरह की वीडियो बनाई है, जिससे आप उसका पठन पाठन खुद कर सकें और नियम के साथ। ये नहीं, कई बार बहुत सारे स्तोत्र मैंने देखे वहां राग रागनियों में स्तोत्र चल रहे हैं। कोई भी पाठ है उसका एक तरीका है, वहां संगीत नहीं चलेगा, वहां नाच गाना नहीं चलेगा। आजकल हर चीज का स्वरूप विकृत हो गया, इसलिए उसकी जो विधि है, जो छंद है, उसी विधि से उसी तर्ज में पढ़ा जाएगा तो ही वह अच्छा है। क्योंकि हर चीज का, मैंने कहा, कर्मकांड का नियम है और वो विधि परक है, इसलिए विधि के साथ ही होना चाहिए। आशा करता हूं दीपावली को लेकर जो हमारी सार्थक चर्चा थी वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर तमाम हमारे संस्थान के जो नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां पर भी जाकर व्हाट्सएप पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल आप बने रहें और मुझे दीजिए इजाजत, फिर से अगले कार्यक्रम के लिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।